Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का विषय है फोर प्ले। फोर प्ले सिर्फ फिजिकल नहीं होता, फोर प्ले मेंटल इमोशनल भी होता है। कैसे, ये आप पूरी वीडियो सुनिएगा अंत तक तो आपको पता चलेगा। जब भी हम फोर प्ले शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के जहन में सिर्फ शारीरिक छुअन की कल्पना ही आती है। अब इन ज़्यादातर लोगों में आप भी हो क्या? तो आप अपने आप देख सकते हो, अपने अंदर झांक सकते हो। क्या आपको भी लगता है कि फोर प्ले का मतलब सिर्फ शारीरिक स्पर्श होता है? किस, आलिंगन, उत्तेजना आदि? क्या आपको भी यही लगता है कि फोर प्ले में किस होता है, आलिंगन होता है, उत्तेजना होती है? लेकिन सच यह है कि फोर प्ले का मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा, संवेदनशील और मानवीय है। लेकिन सच्चाई ये है कि फोर प्ले का मतलब इससे कहीं ज़्यादा है, मतलब कि शारीरिक स्पर्श से कहीं ज़्यादा है। बहुत गहरा मतलब है इसका। जब आपकी पूरी सेंसेशन काम करती है, आपके पूरे सिक्स सेंसेस काम करते हैं और आपके भीतर थोड़ी बहुत मानवता भी होती है, तो उसको फोर प्ले कहते हैं। ये महज किसी अंतरंग पल की शुरुआत नहीं है, बल्कि दो लोगों के बीच रिश्ते की नींव को मजबूत करने का नज़रिया है। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या दृष्टिकोण है फोर प्ले को लेके? फोर प्ले का मतलब सिर्फ शारीरिक अंतरंगता नहीं होती, बल्कि दो लोगों के बीच जो रिश्ता है, जो इंटीमेसी है, उसकी फाउंडेशन है फोर प्ले, उसकी नींव है फोर प्ले। तो इसलिए दो लोगों के बीच में फोर प्ले का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। फोर प्ले दरअसल दिन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। फोर प्ले कोई ऐसा नहीं होता कि जब आप शारीरिक संबंध बना रहे हो तभी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ क्रियाएं कर रहे हो। फोर प्ले का मतलब है दिन भर जो आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट रहते हो, दिन भर आप लोगों का कनेक्शन रहता है एक दूसरे के साथ, जो प्यार, सम्मान और समझदारी से भरी होती है। कुछ ऐसे कनेक्शन, कुछ ऐसी प्रक्रिया जो कि प्यार से, सम्मान से और समझदारी से भरी हुई होती है। जब सुबह उठते ही अपने साथी को एक मुस्कान के साथ सुप्रभात कह दिया जाए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप सुबह उठते हो, आप अपने पार्टनर को प्यार से गुड मॉर्निंग, लव यू, सुप्रभात कुछ भी कह सकते हो। तो शुरुआत दिन की फोर प्ले की यहीं से होती है। जब दोपहर में बिना किसी स्वार्थ के हालचाल पूछ लिया जाए, और लंच टाइम में या दोपहर के समय 12 बजे के बाद बिना किसी कारण के, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी ज़रूरत के आप अपने पार्टनर का हालचाल पूछ रहे हो कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो। जब थकी हुई शाम में उनके मन को थोड़ा सुकून दिया जाए, और जब दिन भर के काम से आप ऊब जाओ ना, दिन भर के काम से आप थक जाओ, तो शाम को थोड़ा सा सुकून भरी चाय, कॉफ़ी, अपने पार्टनर के साथ बैठना, तो यही सब उस रिश्ते में गर्माहट भरते हैं। यही छोटे छोटे एफर्ट ना, यही छोटे छोटे प्रयास आपके रिश्ते में गर्माहट भरते हैं, जो रात को सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं रहता। समझ आया? फुल प्ले सिर्फ रात को बिस्तर तक सीमित नहीं रहता, ये सुबह से शाम तक चलने वाली प्रक्रिया है जो आपको कंटिन्यूस बनाए रखनी है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतर जाता है। जो रात को सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतर जाता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि संबंध केवल शरीर से नहीं बनते। हम लोगों को अक्सर यही लगता है ना कि संबंध शरीर से बनते हैं। अगर आपका भी ऐसा मानना है तो अभी से इस धारणा को छोड़ दीजिएगा। रिश्ते सिर्फ शरीर से नहीं बनते, वो बनते हैं एक दूसरे को सुनने से, समझने से और महसूस करने से। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने पार्टनर को कितना महसूस करते हो, कितना उसको सुनते हो, कितना उसको समझते हो।
जब कोई स्त्री चुप होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो अनिच्छुक हो। कई बार ये हमारी ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी जो लेडीज़ है वो चुप रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इच्छा नहीं है। वो शायद सिर्फ ये चाहती है कि कोई उसकी खामोशी को समझे। औरतों को समझना मतलब बहुत गहराई में उतरना है। कोई मेडिटेटिव व्यक्ति ही समझ सकता है, जो गहरे प्रेम में हो वही समझ सकता है। औरतें किनारे से नहीं समझी जाती, और औरतों को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। तो उसकी चुप्पी को आप अनिच्छा ना समझे, हो सकता है वो सिर्फ अपनी खामोशी को आपको समझाना चाहती हो। बिना पूछे भी उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अवेयरनेस के साथ रह रहे हो, अगर आप होश के साथ रहते हो, तो बिना शब्दों के, बिना आवाज़ के भी आप अपने पार्टनर की बातें समझ लेते हो। यही समझदारी फोर प्ले की असल शुरुआत होती है, और इसी तरह की समझदारी जो है फोर प्ले की आपकी वास्तविक शुरुआत होती है। सच्चे फोर प्ले में संवाद होता है। अगर आपका फोर प्ले ट्रू है, सच है, तो उसमें एक दूसरे के साथ बातचीत होगी। ऐसा संवाद जो केवल शब्दों का नहीं बल्कि भावनाओं का भी आदान प्रदान करता है। ऐसी बातचीत जो सिर्फ शब्द नहीं, जिसमें आपकी भावनाएं भी महत्व रखती हैं। जब आप अपने साथी से ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जब आप अपने पार्टनर से ये पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसकी इच्छा का, अनिच्छा का ध्यान रखते हैं। क्या तुम्हें सुकून देता है, किस में तुम्हें सुकून मिलता है, किस में तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तो आप उनके शरीर से पहले उनके मन को छूते हैं। जब आप इस तरह की केयर अपने पार्टनर के साथ दिखाते हो ना, तो शरीर से पहले आप उसका मन छू लेते हो। तो आपने अपने पार्टनर का मन छुआ है, तो आप उनके शरीर से पहले उनके मन को छूते हैं। यही वो जुड़ाव है जो हर रिश्ते को गहराई देता है। अगर आपको भी आपके पार्टनर के साथ जुड़ाव चाहिए, कनेक्शन चाहिए, संबंध चाहिए, तो आपको ये छोटी छोटी केयर से शुरुआत करनी चाहिए। और हाँ, यह भी समझना ज़रूरी है कि हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी की ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। और ये बात सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है कि पुरुष एफर्ट डालें, ये बात स्त्रियों के लिए भी है कि स्त्रियों को भी प्रयत्न करना चाहिए अपने पार्टनर को समझने के लिए, उसकी इच्छा का ध्यान रखना, वो क्या चाहते हैं, इस बात का मान सम्मान रखना, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन समाज ने खासकर स्त्रियों को यह सिखाया है कि अपनी इच्छाएं जताना उन्हें शोभा नहीं देता। हमारा समाज कुछ इसी तरह से बना है। पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक हमारा समाज रहा है। उसमें औरतों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि ज़्यादा अपनी इच्छाएं जाहिर मत करो। अगर आप ज़्यादा इच्छा जाहिर करोगे तो आप पर चरित्रहीन का टैग लगा दिया जाता है। इसलिए कई बार वो अपनी बातें दबा देती हैं। इसलिए स्त्रियां खुलकर अपनी इच्छा को अभिव्यक्त नहीं कर पाती। बहुत बार वो अपनी इच्छाओं को दबाए रखती हैं। अगर आप सच में एक अच्छे साथी हैं, तो आपको वह माहौल देना होगा जहां वह बिना झिझक, बिना शर्म अपनी हर बात कह सके। अगर आप सच में अपने पार्टनर के प्रेमी बनना चाहते हो, अपने पति के, अपनी पत्नी की प्रेमी या प्रेमिका बनना चाहते हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करो जिसमें उसके अंदर कोई भी शर्म ना हो, कोई भी झिझक ना हो, कोई भी हेजिटेशन ना हो। वो खुल के अपनी बात रख सके, उसको क्या चाहिए, किस तरह से उसको रोमांस करना है, किस तरह से उसको फोर प्ले पसंद आता है, किस तरह से वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहती है। उसके अंदर से ये डर निकल जाए कि मेरे सामने कोई पुरुष है जो मुझे जज करेगा। जहाँ वह बिना झिझक, बिना शर्म अपनी बात कह सके और आप बिना जजमेंट पूरी मन से सुने।
और आपको भी न्यायाधीश की कुर्सी पे नहीं बैठे रहना है हमेशा पति बन के कि आप उसको जज करते रहो कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है। मतलब ये भय जो औरत के अंदर होता है ये आपको निकालना है, ये आपकी ड्यूटी है। यही वह पल होते हैं जहां आत्मीयता जन्म लेती है। ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स से आप लोगों की इंटीमेसी बनती है, गहरी आत्मीयता का भाव पैदा होता है। शारीरिक संबंध तब सबसे सुंदर बनते हैं जब उनके पीछे मन का मिलन हो। अगर आपको शारीरिक संबंध भी बनाने हैं ना, तो पहले आप लोगों का मन मिलना चाहिए, आपका एक दूसरे पर विश्वास हो, भरोसा हो, अपनापन फील हो। जब दोनों लोग पूरी आज़ादी और सम्मान के साथ जुड़ते हैं तब शरीर भी सिर्फ शरीर नहीं रहता, वो प्रेम का मंदिर बन जाता है। कितनी खूबसूरत लाइन है ना। जब दो लोग पूरी फ्रीडम से, पूरी आज़ादी से, पूरे सम्मान के साथ, पूरे ग्रैटिट्यूड, पूरे धन्यवाद के भाव के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तब शरीर सिर्फ शरीर नहीं रह जाता, वो प्रेम का मंदिर बन जाता है। कैन यू इमेजिन? क्या आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हो कि मैंने क्या बोला है? क्या आप इसे अपने जीवन से जोड़ सकते हो इस लाइन को, कि जब पूरी आज़ादी से आप अपने पार्टनर के साथ मिलते हो तो प्रेम का मंदिर बन जाता है आप दोनों के शरीर और वहाँ का माहौल। कितना प्योर, कितना पवित्र, कितना सैक्रेड है ना, ये सोचना भी, कल्पना करना भी। और आप सोचो वास्तव में अगर ऐसा हो तो कितना सुंदर, कितना खूबसूरत सा, मतलब एक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग हवन कर रहे हो दोनों मिलके, और आप लोगों के हवन की खुशबू पूरे वातावरण को शुद्ध कर दे रही है। आपके प्रेम से जो वाइब्रेशन निकलती है, आप दोनों के प्रेम से जो ऊर्जा का बहाव निकलता है, वो ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल रही है और पूरे वातावरण को शुद्ध कर दे रही है। आपने देखा होगा ना कि मंदिर में जब घंटियाँ बजती है तो कितना अच्छा लगता है, पूरा वातावरण गूंज जाता है। ऐसे ही जब दो लोग प्रेम से, आज़ादी से, श्रद्धा से मिलते हैं तो वो भी किसी धार्मिकता से, किसी हवन से कम नहीं होता। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम फोर प्ले को सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया ना माने, शारीरिक प्रक्रिया मानने की भूल ना करें। यह तो प्यार की वो भाषा है जो दिन भर बोली जानी चाहिए। कभी एक प्यारी सी नज़र से, कभी थकी हुई हथेली थामकर, कभी तो एक प्यार भरी नज़र से आप अपने साथी को देख लीजिएगा। कभी थकी हुई आँखों से, शरीर से अपने पार्टनर की हथेली पर हाथ रख दीजिएगा। तो कभी सिर्फ यह कहकर कि मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब रिश्ते इस समझदारी से भरे हो ना, तो फिर फोर प्ले की कोई क्रिया नहीं होती, तब फोर प्ले कोई एक्ट नहीं होता, तब फोर प्ले कोई डूइंग नहीं होता, तब फोर प्ले बीइंग होता है। आपका अस्तित्वगत होना होता है। वहाँ आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको कुछ भी परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा करूँगा मुझे इनाम मिलेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक संवेदना बन जाती है, तब वो फोर प्ले एक संवेदना बन जाता है जिसको आप दोनों महसूस करते हो गहराइयों से। और तब मिलन केवल देह का मिलन नहीं रह जाता, वो एक आत्मिक अनुभव बन जाता है। और जब इस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ होते हो ना, इतनी प्योरिटी से, इतनी शुद्धता से, इतने मतलब पवित्र भाव से, तो वो मिलन सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं रहता, वो मिलन सिर्फ दैहिक मिलन नहीं होता, वो आत्मा का मिलन होता है। दो आत्माएं वहाँ पर मिलके एक हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं संभोग से समाधि की ओर। तंत्र साधना यही होती है कि आप अपने पार्टनर के पास जाओ तो इस तरह से जाओ कि आप किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, ना कि आप सिर्फ शरीर के साथ खेल के बाहर आ रहे हो। बच्चे हो तो आप शरीर के साथ खेलोगे, अगर आप बड़े हो, मैच्योर हो, समझदार हो, धार्मिक हो, तो आप बिना मंदिर में जाए आ ही नहीं सकते। तो ये था आज का खूबसूरत पैराग्राफ, वीडियो, पोस्ट, जो भी आप कह लो।
बहुत सुंदर शब्द थे इसके। आई होप कि आप लोग भी अपने जीवन में उतारोगे। जो उतार चुके हैं उनको तो ये अनुभव, ये एहसास पता ही होगा कि नींबू जब हम टेस्ट करते हैं तो खट्टा होता है। ऐसे ही जब प्रेम का टेस्ट लगता है ना, तो वो तो उसकी खुशबू हर जगह से आती है। मेरी वीडियो सुन के, मेरे शब्द सुन के भी आएगी। और अभी तक अगर आपने इस चीज़ को टेस्ट नहीं किया है, इस चीज़ को छुआ नहीं है, तो जब भी आप अपने पार्टनर के पास जाओ तो मेरे शब्द ज़रूर याद रखना और उसी तरह से एक्ट करना अपने पार्टनर के साथ। आई होप आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी पहली बार सेटिस्फेक्शन मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। हमें लोगों की शिकायत होती है ना कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। वो इसी वजह से नहीं मिलती। हम सिर्फ मूलाधार चक्र से जाते हैं, हम हार्ट चक्र को तो भूल ही जाते हैं। और सेक्स एक्ट तब तक पूरा नहीं होता जब मूलाधार के साथ, सेक्स सेंटर के साथ आपका हार्ट सेंटर भी जुड़ा हो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।